सो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है होरमिया द मिसिंग पीस, जो कि होरमिया एनिमे का सेकंड पार्ट है। मतलब कि ये वो एपिसोड है जिन्हें सीजन 1 में दिखाया जा नहीं सकता था। ये एनिमे होरमिया और मियामुरा की हाई स्कूल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। और अगर आपने पहला सीजन नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जरूर से देखें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर देना। तो बिना किसी और देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में यूकी बोलती है कियोटो फॉलिंग लीव टेम्पल। पीछे से होरमिया बोलती है यूकी सच में काफी एक्साइटेड है। यूकी बोलती है इन सारे पेड़ों को देखो। तभी टोरू बोलता है शांत हो जाओ। पीछे से होरमिया बोलती है यूकी पहली बार क्योटो आई है ना, इसलिए वो जाने के लिए इतनी उतावली है। मैं यहाँ मिडिल स्कूल में आई थी। मियामुरा बोलता है ये हमेशा क्योटो है ना, मैं अपनी स्कूल ट्रिप पर भी यही आया था। होरमिया बोलती है अब हम हाई स्कूलर है, हमें खुद से और से ढूंढनी चाहिए, ये अच्छा है। मियामुरा बोलता है पर रात को छोड़ के। होरमिया बोलती है सही है मियामुरा, तुम कैसे नहाने वाले हो? मियामुरा बोलता है मुझे नहीं लगता मैं इस पूरी ट्रिप के लिए तैयार। होरमिया बोलती है लड़कियों के पास उनका अपना बाथरूम है, पर लड़कों को पब्लिक वाला यूज करना होगा। और कपड़े बदलने के बारे में सोचो। मियामुरा बोलता है मैं बाथरूम में बदल लूंगा। मियामुरा सोचता है क्या मैं इस ट्रिप को एंजॉय भी कर पाऊंगा? होरमिया सोचती है क्या ये इस ट्रिप को एंजॉय कर पाएगा? तभी सामने से सू आके बोलता है यहाँ हो तुम्हें आने में काफी समय लग गया। तभी टोरू सू को हाई बोलता है। यूकी बोलती है हालांकि हमारे सिवा यहाँ और कोई नहीं है। टोरू बोलता है मैं सच लगाता हूँ कि तुम्हारा चिल्लाना सुन के सब डर गए होंगे। तू बोलता है मैं आगे की दुकान से तुम्हारे लिए सुवेनियर्स लेके आया हूँ, ये देखने में इतने अच्छे लग रहे थे कि मैंने छोड़ नहीं सका। होरमिया और मियामुरा दोनों एक साथ सोचते हैं कि ये पहले ही दिन पर सुवेनियर्स ले आया। टोरू बोलता है सू तुम क्या कर रहे हो, अभी तक तो हम होटल भी नहीं पहुँचे और उससे पहले तुम भरने लग गए थे। मियामुरा क्या तुम्हें खाने हैं? होरमिया मियामुरा से पूछती है तुम और सू एक ही रूम में हो है ना? मियामुरा बोलता है हाँ, पर इशिकावा भी हमारे साथ में है। उसके बाद हमें सभी होटल में दिखाए जाते हैं। उसके बाद होरमिया और रुकी अपने रूम में होते हैं। होरमिया बोलती है ये रूम मैंने ना सोचा था उससे ज्यादा अच्छा है। यूकी बोलती है पर उन्होंने कहा था कि हम डिनर तक फ्री हैं, पर क्या तुम दूसरे रूम्स में जाना चाहती हो? यूकी बोलती है ओह जैसे कि लड़कों का कमरा। होरमिया बोलती है तुम वापस वहीं जा रही हो। मीनवाइल मियामुरा और टोरू रूम के पास खड़े होकर ये सोचते हैं कि चाबियां किसने उठाई, शायद से वो सू होगा, आखिर वो है कहाँ? तभी वहाँ एक लड़का के बोलता है तुम दोनों कर क्या रहे हो? टोरू उससे पूछता है हे मिजुमुची क्या तुम्हें पता है सू कहाँ है? उसके पास हमारी रूम की है। वो बोलता है नोरा मैंने उसे 1 मिनट पहले कमरे के अंदर जाते हुए देखा था और वही वो आराम से अंदर सो रहा होता है और वो लोग चिल्लाते हैं जोर से सू पागल दरवाजा खोल। बाद में सू बोलता है मैंने कहा ना मुझे माफ कर दो। टोरू बोलता है कम से कम हमें अंदर तो आने देता सोने से पहले पागल। मियामुरा बोलता है कोई बात नहीं, अब हमारा सामान रूम के अंदर है, हम डिनर के समय तक आराम कर सकते हैं। टोरू बोलता है हाँ शायद तुम सही हो। तभी अचानक से सू बोलता है रुको क्या हमें नहाने की जरूरत नहीं है डिनर से पहले? मियामुरा बोलता है ओ मर गए। सू बोलता है मियामुरा नहाने का समय है। मियामुरा बोलता है नहीं। सू बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, चलो चलते हैं। मियामुरा बोलता है मैं बाद में नहा लूंगा। तभी एक लड़का बोलता है हे ग्रुप 1 जल्दी करो, हम सब इंतजार कर रहे हैं। मियामुरा बोलता है मदद करो टोरू। तभी टोरू बोलता है मियामुरा तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो है ना, क्या तुम्हें बुखार है? ये जुकाम है। मियामुरा बोलता है नहीं मुझे जुकाम नहीं है। तभी टोरू बोलता है सू मियामुरा पीरियड्स में है। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। सू पूछता है क्या ये सच है? मियामुरा डरते हुए बोलता है हाँ। टोरू मियामुरा से पूछता है मैंने अच्छा किया ना? मियामुरा बोलता है हाँ अच्छा किया और गुड बाय। बाद में मियामुरा होरमिया से मिलता है और बोलता है होरिसा शायद से मैं अपने पीरियड्स पर। उसके बाद होरमिया हंसते हुए बोलती है रुको क्या ये तुम्हारा नहाने से बचने के लिए बहाना था, और तुम आज नहाने कैसे वाले हो? मियामुरा बोलता है मेरी पीरियड्स की वजह से आज मुझे दर्द हो रहा है इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। होरमिया पूछती है क्या तुम हमारे रूम का शावर यूज करना चाहते हो? क्योंकि एक दोस्त से मिलने गई है और वो तब तक वापस नहीं आएगी। मियामुरा बोलता है क्या हमें इससे परेशानी नहीं होगी अगर एक लड़का लड़की के रूम में जाए तो? होरमिया बोलती है अगर तुम नहीं चाहते तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मियामुरा नहाने के बाद बोलता है मैं फिर से जिंदा हूँ। होरमिया बोलती है तुम हेयर ड्रायर यूज कर सकते हो। मियामुरा पूछता है योशिकावा ने कुछ बोला? होरमिया बोलती है अभी तक नहीं। होरमिया बोलती है मुझे अपनी चीजें कल के लिए तैयार रखनी चाहिए। मियामुरा बोलता है होरिसा क्या तुम किसी भी लड़के को अपने रूम के अंदर आने दोगी अगर वो मुसीबत में है? और मियामुरा बोलता है मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहिए। होरमिया बोलती है बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करूंगी। मियामुरा पूछता है सच में? होरमिया बोलती है सच में। मियामुरा बोलता है पर तुमने मुझे अंदर आने दिया। होरमिया बोलती है अच्छा तुम ऐसे नहीं, तब से तुम ठीक हो जब से तुम हो। मियामुरा होरमिया से पूछता है मैं क्या? होरमिया शर्माते हुए बोलती है तुमने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की है ना? मियामुरा प्यार से पूछता है क्या तुम श्योर हो? उसके बाद मियामुरा होरमिया को थैंक्स बोल के वापस अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम में आने पर सू और टोरू मियामुरा से पूछते तुम कहाँ गए थे? उसके बाद हमें
बाहर का सीन दिखाया जाता है और सू बोल रहा होता है वो देखो यहाँ माइको है। यूकी पीछे से सू को धक्का मारती है और बोलती है इशारे मत करो। उसके बाद टोरू बोलता है वो देखो वहाँ औरतें हैं। वापस यूकी पीछे से धक्का मारती है और बोलती है उन पे हाथ मत हिलाओ। यूकी उन दोनों के ऊपर चिल्ला रही होती है कि तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता कि लोगों के बीच कैसे व्यवहार करना चाहिए। वही मियामुरा होरिमिया से बोलता है मैं तुम्हारा टावल लौटा दूंगा। होरिमिया बोलती है कोई बात नहीं, हमारे पास काफी सारे है। उसके बाद हमें यूकी और होरिमिया दिखाए जाते हैं। यूकी बोलती है ये ट्रिप सच में काफी है। होरिमिया बोलती है ये बिल्कुल हुई, ये आसान नहीं होगा पर हमें समय के साथ क्योटो को गुड बाय बोलना होगा। यूकी बोलती है कम से कम हमने बहुत सारी तस्वीरें ली, हाँ मेरे पास अभी भी और जगह है। यूकी होरिमिया की फोटो खींचती है। होरिमिया बोलती है बंद करो इसे। होरिमिया और यूकी फोटोज देख रहे होते हैं, तभी सू जोर से बोलता है ए बसों से मिलने का समय हो गया है। यूकी बोलती है ठीक है। सू बोलते हुए जाता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम इतनी जल्दी जा रहे हैं। यूकी बोलती है चलो बस तक रेस लगाते हैं। उसके बाद हमें टोरू और मियामुरा बात करते हुए दिखाए जाते हैं। टोरू बोलता है ओ इसलिए वो शक कर रही है। मियामुरा बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो पता लगा ले। टोरू बोलता है तुम्हें पता है मुझे एक आइडिया है, जैसे कि तुम वेस्ट जैसे कुछ क्यों नहीं पहनते हो। मियामुरा बोलता है मेरी बाहें दिख जाएंगी। टोरू बोलता है मगर तुम एक सेलर स्टाइल यूनिफॉर्म पहन सकते हो। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मियामुरा गर्ल्स यूनिफॉर्म पहन के रखता है और टोरू उसे देख लेता है। फ्लैशबैक से बाहर मियामुरा बोलता है ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा था। टोरू बोलता है क्या तुम उसे वापस नहीं पहनोगे। टोरू और मियामुरा बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से सेंगोकू वहाँ से जाते समय बोलता है ऐसा लगता है मैं इन लोगों से ज्यादा ही मिलने लगा। तभी उसे देखकर मियामुरा और टोरू उसे बुलाते हैं प्रेसिडेंट सेंगोकू। मियामुरा बोलता है सेलर यूनिफॉर्म या ब्लेजर। टोरू बोलता है कौन सा अच्छा है। सेंगोकू बोलता है हाँ। टोरू बोलता है सेलर स्टाइल लड़कियों पर अच्छा दिखता है ना। मियामुरा बोलता है नहीं ये एक ब्लेजर होना चाहिए, वो नेकटाई और रिबन के साथ काम आता है ना प्रेसिडेंट। सेंगोकू बोलता है तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। टोरू बोलता है तुम जानते हो ये एक आदमी को कैसे प्रेरित करता है जब वो लड़कियों को अपने पसंद के कपड़ों में देखता है। सेंगोकू बोलता है ओ तो तुम्हारी पसंद। मियामुरा बोलता है हाँ। टोरू बोल रहा है कि सेलर स्टाइल बेहतर है और वो सुन भी नहीं रहा है। सेंगोकू बोलता है पर मैं ट्रैक सूट पसंद करता हूँ। मियामुरा और टोरू शौक होते हुए बोलते हैं। सेंगोकू बोलता है क्या एथलेटिक पहनना अच्छा होता है ना। टोरू बोलता है सेंगोकू सच बोलना तुम्हें स्कूल का स्विम सूट पसंद है या नहीं। मियामुरा बोलता है सच में प्रेसिडेंट ये थोड़ा ज्यादा है। सेंगोकू बोलता है मैंने ऐसा नहीं कहा। तभी हमें दिखाया जाता है होरिमिया पीछे से खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही है। होरिमिया सोचते हुए बोलती है मियामुरा को ब्लेजर पसंद है। उसके बाद हमें रेमी दिखाई जाती है जो सेंगोकू के बारे में सोचते हुए बोलती है मुझे उसका पतला शरीर पसंद है, वो ज्यादा पतला होने के बारे में चिंता करता है और अपनी सफेद शर्ट के नीचे शर्ट पहनता है, जो इसके बारे में सब पता है। उसके बाद हमें स्टूडेंट काउंसिल रूम दिखाया जाता है जहाँ मियामुरा और सेंगोकू बैठे हुए चिल्लाते हैं बिल्कुल नहीं। उनके सामने बैठे सर बोलते हैं क्या गलत, तुम्हें नहीं पता स्विमिंग चाहे तो कर सकते हो पर सभी लड़कों को ये आखिरी दिन पर जरूर करना पड़ेगा। सेंगोकू बोलता है हमें ये किसी ने नहीं बताया। उनके सर बोलते हैं इस साल नियम बदल दिए गए हैं, तुम्हें इसके बारे में नोटिस मिला था और तुम अच्छे कारण के बिना अपसेंट नहीं हो सकते। मियामुरा बोलता है जैसे कि टूटा हुआ पैर। सेंगोकू बोलता है जल्दबाजी मत करो मियामुरा। मियामुरा बोलता है ये ठीक नहीं है, लड़के ही क्यों। उनका सर बोलता है हाँ मुझे भी मंजूर नहीं है ये। सेंगोकू बोलता है हमारी बात अलग है। मियामुरा बोलता है मैं हैरान हूँ उन्होंने आपको टीचर बनने दिया। उनका सर बोलता है तुम्हें पता है मैं काफी बुद्धिमान हूँ और मुझे हाई स्कूल लड़कियां पसंद है। सेंगोकू बोलता है वो तुम्हें आके गिरफ्तार कर लेंगे। उनके सर बोलता है तो अब तुम ये करते क्यों नहीं हो, ये पूल में एक दिन है। मियामुरा पूछता है क्या मैं अपने कपड़े पहने रख सकता हूँ। सेंगोकू बोलता है मैं भी चाहूंगा। उनके सर बोलते हैं क्या तुम डूबने की कोशिश कर रहे हो तो तुम अपने कपड़े नहीं उतारना चाहते। सेंगोकू बोलता है मेरे कपड़े मेरी स्किन की तरह है, ये मेरी दूसरी स्किन है, क्या आप मेरी स्किन को उतारना चाहते हो और फिर चिलचिलाती हुई धूप में बैठ जाऊं। उनका सर बोलता है शांत हो जाओ सेंगोकू। मियामुरा बोलता है सर मेरे पास स्विम सूट नहीं है। उनके सर बोलते हैं अच्छा चिंता मत करो, पूल तैयार है तो वो तुम्हें एक किराए पर लेने देंगे। सेंगोकू बोलता है ये अच्छी खबर है मियामुरा। मियामुरा बोलता है हाँ। उनके सर बोलता है मुझे समझ नहीं आता लड़कियों के लिए कोई पूल डे क्यों नहीं है। सेंगोकू बोलता है क्योंकि स्कूल में तुम्हारे जैसे लोग हैं, पता चला। मियामुरा बोलता है मुझे कभी कैटेगरी में अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। उनके सर बोलते हैं पर इससे तुम कभी होरी से मिलते ही नहीं। मियामुरा बोलता है मुझे कम मत समझो, मैं कोई भी रास्ता ढूंढ के उससे मिल लेता, मुझसे पंगा मत लो। उनका सर बोलता है अब तुम स्कूल से बाहर निकलना चाहते हो। उनका सर बोलता है क्या तुम एक नकली जुकाम नहीं कर सकते। सेंगोकू बोलता है ठीक है तो एक जुकाम, एक ऐसा जुकाम जो मेरे हाथ को फाड़ दे। उनका सर बोलता है तुम्हें किस तरह का जुकाम होगा। मियामुरा बोलता है हालांकि आपको ये अच्छा लगा हो प्रेसिडेंट, तुम एक स्विम सूट पहन सकते हो। उनका सर पूछता है ये तुम्हारे लिए जीने या मरने का मामला क्यों है और मैं ये अच्छे से बोल सकता हूँ कि तुम लड़के पूल में जाना नहीं चाहते हो। मैं ससाकी सर से बात करूंगा।
होगा। सेंगोकू और मियामुरा एक साथ बोलते हैं, क्या सच 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 में? उनका सर बोलता है, अपने से बड़ों से आराम से बात किया करो। मियामुरा और सेंगोकू दोनों एक साथ फिर से बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका सर बोलता है, हाँ ये अभी भी बेहतर हो सकता है। मियामुरा बोलता है, क्या आप सासाकी सर से सच में बात करोगे? उनका सर बोलता है, मैं करूंगा पर कोई बात। उसके बाद हमें पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियामुरा और सेंगोकू खड़े बात कर रहे होते हैं। सेंगोकू पूछता है, मियामुरा तुम गुस्सा तो नहीं हो? मियामुरा बोलता है, नहीं मैं हूँ पर मैं ठीक हूँ। तभी टोरू सेंगोकू से पूछता है, तुम आके एक डुबकी क्यों नहीं लगाते? सेंगोकू बोलता है, अगर आसपास कोई नहीं होता तो मैं आता। तभी पीछे से होरिमिया आवाज लगाती है, क्या तुम दोनों मुरझाए हुए फूल अपना काम कर रहे हो? सेंगोकू बोलता है, क्यों सर? होरिमिया बोलती है, तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मियामुरा पूछता है, तुम घर जा रही हो? होरिमिया बोलती है, लड़कियों को सिर्फ सुबह के लिए आना था। तभी सेंगोकू रेमी को देख के बोलता है, मेरे सैंडल्स। रेमी बोलती है, कोई भी मौका नहीं है, मैं इन्हें वापस नहीं दूंगी। तभी वहाँ 3 लड़के आके बोलते हैं, आयाज़ाकी के पैर खुले हैं। दूसरा लड़का बोलता है, तुम सही हो, वो कितने क्यूट है। ये सुन के सेंगोकू गुस्सा होने लगता है और बोलता है, पानी में वापस जाओ छिछोरे लड़को। टोरू बोलता है, वो क्या कर रहे हैं? तभी उनके सर गुस्से में बोलते हैं, मैंने तुम्हें सफाई के लिए बोला था। सेंगोकू और मियामुरा यस सर करते हुए चले जाते हैं। तभी उनका सर यासुदा आता है और बोलता है, तो कैसा चल रहा है? उनको देख के सेंगोकू और मियामुरा बोलते हैं, मसीहा, हमारा मसीहा। यासुदा बोलता है, मुझे ये मत बुलाओ, तुम्हें दर्द हो रहा है? सेंगोकू पूछता है, आप यहाँ क्यों आए हो सर? योशिदा बोलता है, लड़कियां चली गई इसलिए मैं बोर हो रहा हूँ। सेंगोकू बोलता है, यही मैंने सोचा था। तभी पीछे से आवाज आती है, यासुदा सर। यासुदा सर डरते हुए बोलते हैं, तेरेजिमा मैम। तेरेजिमा मैम बोलती है, मैंने तुम्हें लड़कों के ट्यूशन सेशन का इंचार्ज बनाया है ना? क्या तुम बेवकूफ और कुछ हो? यासुदा सर बोलते हैं, हाँ शायद से। मियामुरा मन में बोलता है, 4 दिन पहले इसने बोला था ये स्मार्ट है। तेरेजिमा मैम जाते हुए बोलती है, मेरे पास सच में इसके लिए समय नहीं है। योशिदा सर बोलता है, सेंगोकू यार तुम्हारे पैर सच में काफी पतले हैं। सेंगोकू बोलता है, ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के किए हैं। टोरू पूछता है, तो क्या मामला है सेंगोकू, तुम तैर नहीं सकते? सेंगोकू बोलता है, मुझसे पंगा मत लो, मैं पानी में अजय हूँ। तभी सू चिल्लाता है, मेरे पैर में क्रैम्प आ गया। टोरू चिल्लाता है, सू बेवकूफ, तुमने जरूर वो इनुमा की क्लैन के हाथ पे खड़े होने वाली चीज की होगी। सू बोलता है, नहीं पर मैं मना भी नहीं करूंगा। टोरू पूछता है, कौन सा है वो? सू बोलता है, अगर इस बारे में सोचे तो सेंगोकू और मियामुरा ने आज बहाना क्यों बनाया? वो तो ठीक दिख रहे हैं। टोरू बोलता है, सेंगोकू का हाथ फट गया था और मियामुरा पीरियड्स पर है। सू बोलता है, हाँ? टोरू बोलता है, खैर गर्मियां हैं तो कुछ विस्फोट तो होंगे ही। सो यहीं पे गाइस फर्स्ट एपिसोड पूरा होता है। एंड गाइस ये चैनल का पहला एक्सप्लेनेशन वीडियो था, तो कमेंट करके जरूर से बताना आपको कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे और रिलेटेड कंटेंट के लिए। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए